हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ प्रश्नावली 1B। तो 1B का प्रथम क्वेश्चन क्या है? तो ये योगात्मक प्रतिलोम बताना है। तो जैसे दिया उसने 7, 0, 1, माइनस के a+b, इनका बताना है योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम तो -7 का योगात्मक प्रतिलोम, तो इसका होगा +7। क्या होगा? +7, क्योंकि योगात्मक प्रतिलोम में जो संख्या माइनस की होती है वो प्लस की हो जाती है, जो संख्या प्लस की होती है वो माइनस की हो जाती है। 0, अब 0 के योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो 0 का रहेगा 0, ठीक है। 1 का निकालेंगे, 1 का योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो हो जाएगा -1, और माइनस के a+b का योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा +a+b, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया है आपको, वितरण नियम से 15 गुणा 32 का मान ज्ञात कीजिए। वितरण नियम से ज्ञात करना है 15 गुणा 32 का मान, तो निकालते हैं। वितरण नियम से कितना? 15 गुणा 32 का मान निकालना है। संकेत में हमें दिया है, संकेत क्या दिया है? 15 गुणा 32 बराबर 15 गुणा 30 + 2, ठीक। इस तरीके से निकालेंगे तो 450 गुणा 30 बराबर के 480, यहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा, ठीक। ये हो गया आपका आंसर। अगला प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर क्या कह रहा है? धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित दर्शाइए कि योग की संक्रिया पर योग वितरण के नियम असत्य हैं। तो इसमें मान के करेंगे, माना 2 + 3 + 4 बराबर 2 + 7 बराबर कितने होंगे तुम्हारे? 9, ठीक है। आगे जैसे 2 + 3 + 2 + 4 बराबर, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना? 5, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 बराबर कितना हो जाएगा? ये 11। अब इसे करेंगे तो 2 प्लस कोष्टक में रखेंगे 3 + 4 नॉट इजकल टू 2 + 3 + 2 + 4। तो यहाँ पे ये सिद्ध नहीं हुआ है, ये बराबर नहीं आया है, तो इसे लिखेंगे आप, यह धन पूर्णांक में योग की संक्रिया पर योग वितरण नियम असत्य है। कैसा है? असत्य है। प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 में दिया आपको, प्रश्न नंबर 4, दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय है। प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया आपको? दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय है, तो इसके भी मान के करना पड़ेगा। तो माना a एक पूर्णांक है, a क्या? एक पूर्णांक है। दूसरा पूर्णांक मानेंगे तो माना b दूसरा पूर्णांक है। माना b कौन सा है? दूसरा पूर्णांक है, ठीक। देखो a + b, ये एक पूर्णांक हो गया आपका। अगर b + a रखेंगे, b + a, ये भी आपका एक पूर्णांक रहेगा। तो एक ही पूर्णांक रहा दोनों। अब इसको मान के रख लो, जैसे a बराबर 3, b बराबर 4, a बराबर 3 और b बराबर 4 मान लिया, तो यहाँ लिखेंगे 3 + 4 बराबर 7, ये भी एक पूर्णांक है, और 4 + 3 बराबर 7, ये भी क्या? एक पूर्णांक है। तो इसलिए पूर्णांकों में यहाँ लिखेंगे, पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय है। कैसा है? अद्वितीय है, ठीक। प्रश्न नंबर 5।
प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया है आपको, निम्न संख्याओं में धन पूर्णांक छांटनी है। धन पूर्णांक छांटिए। तो धन पूर्णांक बताने कौन कौन से प्रश्न आपका 8 - 6 बराबर 2, तो ये कैसा है आपका धन पूर्णांक। दूसरा दिया है 2 - 5, कितना बचेगा -3, तो ये कैसा है आपका ऋण पूर्णांक। कैसा है ऋण पूर्णांक। तीसरा दिया है 1/3, तो यानी कि 1/3 हो जाएगा, तो ये कैसा है आपका धन पूर्णांक। अगला प्रश्न आपका -3 गुणा -4, इनका मल्टीप्लाई करें तो प्लस के बार आएगा, तो ये भी कैसा है आपका धन पूर्णांक है। अगला प्रश्न है 8/2 बराबर 4, तो ये भी कैसा रहेगा आपका धन पूर्णांक रहेगा। -5 × 3, तो ये क्या रहेगा आपका ऋण पूर्णांक रहेगा। अगला प्रश्न है 3 × 5, ये होगा 15, यानी कि ये भी कैसा आपका धन पूर्णांक है। क्या आपका धन पूर्णांक। तो लिखेंगे धन पूर्णांक पूछिए उसने, तो लिखेंगे 8 - 6, 1/3, -3 गुणती -4, 8/2, 3 × 5 धन पूर्णांक है। कैसे धन पूर्णांक है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली प्रश्नावली पे। तो इसके लिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।